बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन पेश गोइयों के साथ। आपको याद होगा नाज़रीन कि पिछली वीडियोज़ में हमने डॉक्टर उमर फ़ारूक आस्ट्रोलॉजर की ये पेश गोई आपके साथ शेयर की थी कि जुलाई की 20 और 21 तारीखें इमरान खान के लिए नहस तरीन हैं। इसलिए अब जबकि ये तारीखें सर पर आ पहुंची हैं नाज़रीन, हम ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके लिए पेश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए ये बड़ी खुशखबरी भी लेकर आ रहे हैं कि पीटीआई और इमरान खान की दिफाई बैटिंग के ओवर्स ख़त्म होने वाले हैं और अब मैच के वो आखिरी ओवर आ गए हैं जिनमें चौके और छक्के लगाए जाते हैं और खान भी अब चौके छक्के लगाने के मूड में है। आपको एक और हमने आपको खबर दी थी कि 18 और 19 जुलाई में खान को एक गैबी मदद मिलेगी। वो क्या गैबी मदद है वो भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। और जो ताज़ा तरीन खित्ते में सूरत हाल बनी है, जो तब्दीलियाँ आई हैं, हमसाया जो दोस्त ममालिक है पाकिस्तान के, उनके हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी आपके साथ आज शेयर करेंगे। और ये भी बताएंगे कि जुलाई के दूसरे और तीसरे हफ्ते की जो नहूसतें हैं ये भी हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। डॉक्टर उमर फ़ारूक आस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि जुलाई का जो दूसरा और तीसरा हफ्ता है ये पूरी दुनिया के लिए नहस्तरीन है। नाज़रीन, आपको याद होगा उसके जो ज़्यादा बुरे असरात हैं वो हमने आपको बताया था। डॉक्टर उमर फ़ारूक आस्ट्रोलॉजर ने भी ये बात तफसील से बयान की थी अपनी वीडियोज़ में कि उसके जो असरात हैं वो ताकतवर लोगों, बाअसर लोगों, हुक्मरान तबकात और ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस इदारों पर पड़ने थे और पड़ रहे हैं। वो क्या असरात पड़ रहे हैं और उनमें से खान के लिए क्या खैर की खबर है, ये भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, 18 और 19 तारीख को खान को गैबी मदद मिलने की पेशगोई आपको याद होगी। नाज़रीन, वो गैबी मदद आ गई है और मुल्की मईशत की तबाही के हवाले से आलमी जायज़ा रिपोर्टों में इम्पोर्टेड सरकार के 1.5 साल को बदतरीन और इमरान खान के 3.5 सालों को बेहतरीन साल करार दे दिया गया है। IMF का जो ताज़ा रिपोर्ट आई है वो भी आपने देख ली। उस पर उमर अयूब का जो आपने रिएक्शन है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, नए जनरल सेक्रेटरी पीटीआई के, वो भी आपने देख लिया। और उनका ये ऐलान भी कि अब जब इलेक्शन करीब आएंगे तो अवाम फैसला करेंगे कि ये जो तबाही हुई है 1.5 बरस के दौरान और जो 22 करोड़ अवाम को मुश्किलात झेलनी पड़ी हैं उसका बदला लिया जाएगा आम इंतखाबात के दौरान। नाज़रीन, दुबई और सऊदी अरब में नवाज शरीफ को मुकम्मल नाकामी का सामना करना पड़ा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमेरिका को भारत में जो 3 बहरी अड्डे देने का मुआहदा किया है उससे सदर पुतिन नाराज हो गए हैं। ये ताज़ा तरीन एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है आपके लिए नाज़रीन। और उन्होंने भारत को जो सस्ते रूसी तेल की सप्लाई बंद कर दी है। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन। आपको याद होगा कि अब ये सहूलत सिर्फ चीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे जो रूस के दोस्त ममालिक हैं उनके लिए बाकी रह गई है। ये बड़ी जो पेशरफ्त है ये उन मौके की निशानदही कर रही है नाज़रीन कि जो आने वाले दौर में पाकिस्तान के लिए सामने आ सकते हैं। खित्ते में रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, अफगानिस्तान और कतर पर मुश्तमिल जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक तश्कील पा रहा है उसकी तरफ से अब पाकिस्तान पर दबाव मज़ीद बढ़ जाएगा कि खुदारा आप अपने सियासी इस्तेहकाम की तरफ तवज्जो दें और आम इंतखाबात करवा कर एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम करें। क्योंकि जो पाकिस्तान है इन चारों इस पूरे खित्ते का दरवाज़ा है। ये जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बन रहा है ये इसका गेटवे है पाकिस्तान। हमारा CPEC और हमारी जो जोग्राफी पोजीशन है ये इसमें बहुत अहम है। अब चूँकि जो भारत है वो स्ट्रेटजिक पार्टनर बन गया है अमेरिका का और जो साबिक स्ट्रेटजिक पार्टनर था इस खित्ते में अमेरिका का सऊदी अरब, उसने रूस और चीन के साथ अपने ताल्लुकात बहुत बढ़ा लिए हैं। और पाकिस्तान के आपको पता ही है सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और अब इस पूरे नए ब्लॉक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए हैं। इसीलिए आपको याद होगा कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जब गए हैं सऊदी अरब तो उन्हें जो प्रोटोकॉल मिला, जिस तरीके से उनकी जो तस्वीर मुस्कुराती हुई, खिलखिलाकर हंसते हुए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ जारी की गई, वो भी एक तरह का इशारा था कि जो सऊदी हुकूमत है वो कप्तान के और पीटीआई के
के हवाले से कैसे जज्बात रखती है। नाज़रीन, ये तो था खित्ते का एक मुख्तसर सा ताज़ा तरीन मुआशी व सियासी और स्ट्रेटजिक मंजरनामा। अब रूहानी और फल्कियाती हवाले से बात करते हैं कि कप्तान को 18 और 19 जुलाई को जो गैबी मदद हासिल हुई है, उसकी वजह से उनमें एक नया एतमाद पैदा हो गया है। जी नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो 18 और 19 जुलाई को जो गैबी मदद हासिल हुई है खान को, उसकी वजह से उनके लबो लहजे में, उनकी गुफ्तगू में एक नया एतमाद पैदा हो गया है। और उन्होंने जो हदायत की है बयान जारी करने की, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी को, वो बयान आपने पढ़ लिया होगा या अगले 1-2 दिनों में आप देख लेंगे, मीडिया में आ जाएगा कि किस तरीके से वो बरसे हैं। उन्होंने जारहाना बैटिंग की है, जो हमने आपको शुरू में जिक्र किया। अब जारहाना बैटिंग का ज़माना, चौके छक्के मारने का ज़माना वापस आ रहा है। नाज़रीन, कल और परसों यानी 20 और 21 जुलाई की जो नहस्तरीन तरीक़े हैं, इस पिछली वीडियोज़ में भी हमने जिक्र किया था, ये अल्लाह करे ये गुजर जाएं कोई नुकसान पहुंचाए बगैर। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि किस तरीके से खान दोबारा जारहाना बैटिंग करता है, चौके छक्के मारता है और कैप्टन इनिंग्स खेलता है। नाज़रीन, जो 8 अगस्त को मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार के खात्मे से पहले ही मुल्क की सियासत में एक नई हलचल पैदा हो सकती है, ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फारूक आस्ट्रोलॉजर का कि इमरान खान जो गैबी मदद उन्हें मिली है, उसकी वजह से जो वो चौंका देने वाले फैसले करने जा रहे हैं जुलाई के आखिरी हफ्ते में। बड़ी खबर, जुलाई का आखिरी हफ्ता खान की तरफ से चौंका देने वाले फैसले सामने आ सकते हैं। और इसके बाद जो 8 जुलाई को ख़त्म हो रही है हुकूमत, इम्पोर्टेड सरकार, वो जाते जाते मज़ीद बदनामी मोल लेकर जाएगी, ऐसा कहना है माहिरीन इल्म नजूम का। नाज़रीन, 23 जुलाई तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ समेत सब लोगों के लिए नहस्तरीन वक़्त है। ये हम आपको पिछली वीडियोज़ में भी बता चुके हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो हमने आपको तवज्जो दिलाई थी कि ये जो नहस्तरीन वक़्त है, ये ताकतवर लोगों के लिए, भले वो किसी प्राइवेट इदारे के ताकतवर लोग थे, भले किसी हुकूमत के, भले किसी इदारे के। तो ये जो दुबई और सऊदी अरब के दौरे के दौरान नवाज शरीफ को जिस गैर मुतवक्का सूरत हाल का सामना करना पड़ा है, और इसकी वजह से पिछले 1.5-2 हफ्तों से उनकी सरगर्मियों और मुलाकातों की खबरें तक आना बंद हो गई हैं, चुप लग गई है। ये क्या वजह है? ये एक गैबी मदद है इमरान खान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, क्योंकि उसका जज्बा सच्चा है, उसकी सोच बुलंद है और वो पाकिस्तान को, आलम इस्लाम को और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए नेक और खैर के जज्बात रखता है। नाज़रीन, 1.5-2 हफ्तों से जो सरगर्मियाँ थी नवाज शरीफ की, वो बिल्कुल पसे मंज़र में चली गई हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा कि इसी अरसे में जो नहस दौर था, उसमें परवेज़ खटक और महमूद खान ने अपनी नई सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन तश्कील दी है। और ये नहस सातों में बनी हुई जमात कोई नहस काम ही करेगी, इससे किसी अच्छे काम की उम्मीद कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसका ये जो तजर्बा इससे पहले जहांगीर तरीन और अलीम खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाकर किया था, जिस तरह से वो नाकाम रहा, उसी तरह इसी का अंजाम होता नज़र आ रहा है। और ये तजर्बा चूँकि इस्टेब्लिशमेंट ने किए हैं, ताकतवर लोगों ने किए हैं। और आपको याद होगा कि पिछली वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि ये जो दूसरा और तीसरा हफ्ता जुलाई का है, ये इंटेलिजेंस अदारों, हुक्मरानों और ताकतवर लोगों के लिए बुरे असरात लेकर आ रहा है। तो एक बुरे असरात की वजह से ये जो तजर्बा है उसका नाकाम होता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, एक और अहम बात, ये जो दूसरी किंग्स पार्टी लॉन्च हुई है, अगर ये भी उसी तरह नाकाम हो गई जिस तरह जहांगीर तरीन ने की वाली नाकाम हुई है, तो उसके बाद फिर समझ लें कि ये ऊँट पर आखिरी तिनका साबित होगी। और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट है जो वो पीछे हट जाएगी। आम इंतखाबात आज़ादाना, गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और शफाफ होंगे, जैसे खित्ते के जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनका भी मुतालबा है। और इमरान खान जिन मनफी असरात की जद में थे, उनसे अब वो बतदरीज निकलते जा रहे हैं। अब आखिरी 2 मनहूस तरीन दिन रह गए हैं, 20 और 21 जुलाई। नाज़रीन, इन दिनों में अब आपका भी फ़र्ज़ है और हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम खान के लिए दुआ करें, PTI के लिए दुआ करें, और PTI के जो असीर हैं, जो जमहूरियत के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, इस मुल्क के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जेलों में बंद पड़े हैं, अदालतों के धक्के खा रहे हैं, हम उनके लिए दुआएं करें। ख़ास तौर पर उनके कप्तान के लिए, इमरान खान के लिए अपनी तरफ से भी हम सदक़ात दें और उनके लिए दुआएं करें। इसी अपील के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ऐसे ही मौज़ूआत के साथ
ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.